हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 2। क्या सबको मैं दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूं? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन देखा था, हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन देखा था, हम लोगों ने एसएचएम देखा था और एंड में ग्राफ देखे थे, ठीक है ना। और ग्राफ का मुझे पता चल गया तुम्हारा कि तुम्हें ग्राफ अच्छे से समझ नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो इतनी लोड लेने वाली बात नहीं है। 2 मिनट सबको आ जान देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो तब तक मेरे को यह बता दो, किसी को कोई आवाज में दिक्कत, कोई वीडियो में दिक्कत तो नहीं है? चलो, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो सबके सब? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी वॉइस कमेंटेटर जैसी आ रही है, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो आ जाओ, 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे नो दिक्कत सर, बहुत बढ़िया। सॉन्ग सुना दो भाई। मेरी आवाज देखी तुमने, मेरे मुंह से सॉन्ग सुनोगे भाई तुम्हें? मेरी आवाज से खाना तो खून निकल आएगा तुम्हारे। हम्म। आप सुंदरी लग रहे हो भाई। मैं सुंदरी लग रहा हूँ? अरे प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। चलो, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरे जोश के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या आज के लेक्चर में, कि सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा। मुझे लगा कि थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई है, तो थोड़ा सा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन दे देंगे 10-15 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? सर्कल एंड फेस। सर्कल एंड फेस। इतनी चीज क्लियर है सबको? तो बच्चों, अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या क्या आएगा आज के लेक्चर में, जल्दी जल्दी सारे आ जाओ भाई। चलो चलो चलो। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमारे पास आता है, रिवीजन करा रहा हूं मैं, 15-20 मिनट एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते कल क्या क्या पढ़ा। उसके बाद हमारा फ्लो बन जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन से। कल सबको पीरियोडिक मोशन समझ आ गया था? पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? मैं जल्दी जल्दी चीजें बोल दूंगा, ये आसान सी चीजें मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, एकदम रफ्तार से, राजधानी एक्सप्रेस की तरह, ठीक है ना। जहां पे मेरे को लगेगा आपको समझ नहीं आया, वहां पे मैं पेस को स्लो कर लूंगा, लेकिन जो जो चीजें आपको पता है वो जल्दी जल्दी बोल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? वो मोशन जिसमें पार्टिकल क्या करता है, अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ये सबको समझ आ गया था कल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने कल इसके एग्जांपल क्या बताए थे, कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, दीवार छू के वापस आता हूं, हर 2 सेकंड में दीवार छू के वापस आता हूं, ये किसका एग्जांपल हो गया? पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि मैं बार बार वही काम रिपीट कर रहा हूं हर 2 सेकंड बाद। तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 सेकंड। और ये जो मोशन हो गया वो क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। तो आप लोगों को बस दिमाग में इतना रखना है कि हर वो चीज जो अपने प्रोसेस को रिपीट कर रही होती है वो क्या होती है? पीरियोडिक। जैसे मैं रोज सुबह 11 बजे फिजिक्स वाला आ जाता हूं, हर दिन 11 बजे फिजिक्स वाला आ रहा हूं, तो मेरा 11 बजे आना भी क्या हो गया? एक तरह से पीरियोडिक हो गया। मेरा 11 बजे आना भी क्या हो गया? एक तरह से पीरियोडिक हो गया। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और मेरा टाइम इंटरवल क्या हो गया भाई? टाइम पीरियड क्या हो गया? मैं हर दिन सुबह 11 बजे आता हूं, तो हर 24 घंटे बाद आ रहा हूं, हर 24 घंटे बाद आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? तो 24 आवर क्या हो गया? मेरा टाइम पीरियड हो गया। तो आप पीरियोडिक मोशन अपने आसपास कहीं पर भी देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है? एक तरह से पीरियोडिक मोशन है। मैंने आपको बताया था अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, टाइम पीरियड 365 डेज, सबको समझ आया था। फिर मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था? सिंपल पेंडुलम वाला। सिंपल पेंडुलम भी क्या है अपने पास? पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड कितना आता है? 2 पाई अंडर रूट
L बाय जी। अरे प्रभु 24 आवर नहीं, सन के अराउंड 365 डेज, ठीक है ना। अच्छा तो मेरा वाला बता रहे हो 24 आवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो कि पीरियोडिक हो, वो टू एंड फ्रो मोशन जो कि पीरियोडिक हो, उसको कौन सा मोशन कहते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन होना किसके अबाउट चाहिए, मीन पोजीशन के अबाउट। किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल किसका आ गया था, पेंडुलम का, ठीक है ना। फिर अपने पास एग्जांपल किसका आ गया था, अरे वाह क्या लहरा लहरा के लिखता है इसमें, ठीक है। फिर अपने पास किसका एग्जांपल आ गया था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। और आप एक एग्जांपल और देख सकते हो कि भाई अपने पास ऐसे समझो एक तरह सा इस शेप का कोई वेसल है, ये समझो अपने पास क्या है, ये कटोरा है, घर पे कटोरा तो होता है, ये बॉल, यहां पे एक बॉल पड़ी हुई है, इस बॉल को आप खिसका के यहां पे ले जाओ और छोड़ दो, तो ये बॉल क्या करेगी, ऐसे नीचे आ जाएगी। अब नीचे आके रुकेगी तो है नहीं, फिर ऊपर जाएगी यहां तक, फिर वापस नीचे आएगी। तो ये भी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। ये भी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमको पीरियोडिक मोशन समझ आ गया, हमको ऑसिलेटरी मोशन समझ आ गया था। फिर मैंने क्या बताया था, टाइम पीरियड एंड एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया था कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन था, एफ बराबर 1/t, ये भी बता दिया था। फिर क्या था, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस क्या थी अपने पास बच्चों, जब कोई भी मोशन टू और फ्रो हो रहा हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो, यानी कि बहुत तेज ऐसा भन्ना रहा हो, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग वाइब्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। लेकिन ऑसिलेशंस क्या है कि आराम से लो फ्रीक्वेंसी का टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान आसान सी चीजें थी जो हम लोगों ने एक बार जल्दी से देख ली, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो बात कल कहां से स्टार्ट हुई थी, बात इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ऑसिलेटरी मोशन की फील ले लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन तो सब मैंने बताई दी थी आपको। जैसे समझो अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है ना। एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, एम मास का ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अभी जो अपने पास स्प्रिंग है वो रिलैक्स पोजीशन में मस्त पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक को भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये मीन पोजीशन पर है। किस पर है, मीन पोजीशन पर, यानी कि नेट फोर्स क्या है, 0। भाई मीन पोजीशन वो पोजीशन होती थी जहां पर नेट फोर्स क्या होती थी, अपनी 0 होती थी, ठीक है ना। तो अभी ब्लॉक इस पर है, मीन पोजीशन पर। अगर मैं क्या करता हूं, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहां तक लेके आता हूं, ऐसे पकड़ के ले आया यहां तक, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के यहां तक ले आया और इसको छोड़ूंगा, यहां से अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लॉक क्या करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे। तो ये ऐसे इस टाइप का मोशन करना शुरू कर देगा कि नहीं, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाएगा इसका। अब एक चीज बताओ, जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है वो हो किस बीच रहा है, यहां पर और यहां पर। अब ये क्या हो गया, यहां से यहां और यहां से यहां, ये क्या हो गया, एक तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अगर बच्चों मैं इसको x बराबर 0 बोल रहा हूं, मीन पोजीशन को अगर मैं x बराबर 0 बोल रहा हूं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरह से प्लस a, और ये हो जाएगा माइनस a। इतनी चीज क्लियर है क्या, इतनी चीज क्लियर थी। अब आपको एक फील वाली बात है इसमें, समझना मेरी बात बच्चों। जब मैंने ब्लॉक को यहां पर लेके आया और यहां से छोड़ा, तो यहां से छोड़ा जब मैंने ब्लॉक को, तो ब्लॉक की तो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली 0 थी। ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, 0 थी। मैंने यहां से छोड़ा ब्लॉक को, तो इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट पे था। अब जैसे मैं छोड़ूंगा इसको, खींचेगा कौन, स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी ना अपनी तरफ ऐसे, जैसे छोड़ूंगा। तो
स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है भाई, इधर फोर्स लगा रही है। स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, इधर फोर्स लगा रही है। तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, तो जैसे ये इधर आएगा तो इसकी स्पीड क्या कर रही होगी, इसकी स्पीड क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। इनिशियली यहां पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, लेकिन जैसे ही वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा उसकी स्पीड क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और कब तक इंक्रीज करेगी इसकी स्पीड, कब तक, जल्दी बताओ, कब तक इंक्रीज करेगी उसकी स्पीड, जब वो मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब तक उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर मैं इसको नीचे आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे कि वो मीन पोजीशन पे जब वो पहुंच जाएगा तब तक उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी और यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बेटा जब इसके बाद वो अंदर और जाएगा, क्योंकि इसके पास तो स्पीड आ गई ना, जब उसके बाद अंदर वो और जाएगा तो जो फोर्स है ना वो किधर लगने लग पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या करने लग पड़ेगी, घटने लग पड़ेगी। इसकी स्पीड क्या करने लग पड़ेगी, घटने लग पड़ेगी, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है, इधर, ठीक है ना, फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है, और ये जा इधर रहा है, तो इसकी स्पीड लगातार घटती चली जाएगी और घटते 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 वापस से इस एम्पलीट्यूड पे स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो हमको एक चीज समझ आई कि जो स्पीड 0 होती है वो कहां पर होती है, एम्पलीट्यूड पे। स्पीड 0 कहां पर होती है, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है ना। स्पीड 0 कहां पे होती है, एम्पलीट्यूड पे। और स्पीड मैक्सिमम कहां पर होती है, जल्दी बताएंगे सारे के सारे, मीन पोजीशन पर। कहां पे होती है, मीन पोजीशन पर। इतनी चीज क्लियर है सबको, इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या कर रहा है, एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट। तो मैंने बताया था अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, इस टाइप की होगी, जहां पर F और x के बीच में, F और x के बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो जब ये अपनी मीन पोजीशन है, अगर पार्टिकल इधर पे है, देखो ब्लॉक इधर पे है ना, मीन पोजीशन से इधर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, लेकिन फोर्स किधर है, इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या है, पॉजिटिव है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे। यही इस नेगेटिव साइन को क्या बता रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे। और जो n है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, यानी कि ऑड इंटीजर्स। इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया था क्यों, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर तो अपने पास F बराबर माइनस के एक्स की पावर n में n इवन हो जाता है तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, ये भी बता दिया था मैंने आपको, बहुत बढ़िया। चलो ये भी क्लियर है सबको, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर F बराबर माइनस के x माइनस कुछ 5 की पावर क्यूब हो जाएगा, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, बस इसकी जो मीन पोजीशन होगी वो क्या होगी, मीन पोजीशन क्या होगी, मीन पोजीशन वहां पर होती है जहां पे फोर्स 0। अगर इसकी फोर्स को 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 5, यानी इस बार मीन पोजीशन शिफ्ट होकर 0 पे ना होकर कहां पर है, x बराबर 5 पर। यह भी क्या है अपने पास, एक ऑसिलेटरी मोशन है। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो फिर मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया था बच्चों, मैं सारा एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, सब आपका लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था एसएचएम। भाई एसएचएम क्या था अपने पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि अपने पास ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट केस, ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट केस में क्या हो जाएगा, n की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि F बराबर माइनस के एक्स किसकी इक्वेशन है अपने पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां तक अपने को सब समझ आ गया था। यानी कि समझो अपने पास कोई पार्टिकल है, वो माइनस ए से लेकर ए के बीच में एसएचएम कर रहा है, उसकी मीन पोजीशन क्या है, x बराबर 0। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो
हमेशा जो फोर्स होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर पार्टिकल यहां पर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है, जा इधर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया था, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लो, माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी आपको क्लियर था एकदम, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। और जो के था, के को हम लोग कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं यहां पर, एसएचएम कांस्टेंट। बेटा ये हर सिचुएशन में अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या था कि सर ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। आपने क्या किया था कि माइनस ए से लेकर ए के बीच में कोई पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना? और मान लो किसी भी समय वो एक्स की दूरी पर है, यहां पर प्रेजेंट है पार्टिकल अपना। मान लेते हैं किसी भी समय वो कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है, ठीक है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्स, और उसकी वेलोसिटी वी है। तो मैं आपसे पूछ लूं, बताओ इस एक्स पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका रिलेशन पूछा था, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमको। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, वी डीवी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी डीवी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं बताओ, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, एक्स से लेकर ए तक। बेटा ए तक ही क्यों मैंने इंटीग्रेट किया, क्योंकि बेटा ए पे तो हमको पता ना कि वेलोसिटी जीरो होती है। फाइंड कहां पे करनी है, एक्स पर। फाइंड कहां पे करनी है, एक्स पर फाइंड करनी ना। ए पर तो पता ही वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना? तो एक्स पे फाइंड करनी है वेलोसिटी वी, ए पे पता है वेलोसिटी क्या होती है, सन्नाटा होती है, जीरो होती है। तो बताओ इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई टू, एक बार जीरो पुट करूंगा एक बार वी पुट करूंगा तो माइनस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कल करवा चुका हूं मैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू। एक बार क्या पुट करोगे आप, एक्स पुट करोगे, एक बार ए पुट करोगे, ठीक है ना? तो अपने पास इधर से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, टू 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 मर गए, ठीक है ना? माइनस माइनस मर गया, तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये रिलेशन आया, अभी क्लियर ये रिलेशन आया कैसे? कोई डाउट यहां तक? बच्चों तुम बोलो तो मैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी यहां से प्रूव कर सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन जरूरत नहीं है। चाहो तो तुम भी कर सकते हो, बड़ी कोई तोप चीज थोड़ी ना है, रहने दो। क्या करना है, अगर किसी को प्रूव करना है तो एक्स वी को पता क्या लिख दो, डीएक्स बाई डी टी लिख दो और इंटीग्रेट कर दो, लेकिन रहने दो, ठीक है ना, हो जाएगा। बेटा नीचे टू क्यों आया भाई, वी की इंटीग्रेशन क्या होगी, वी स्क्वायर बाई टू ना, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। इतना क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अभी देखा कि जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, जब टू एंड फ्रो मोशन करता है तो वेलोसिटी जीरो कहां पर होती है, एंप्लीट्यूड पर, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर। तो बता दो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, एक्स को क्या रख दूंगा मैं, एक्स को क्या रख दूंगा मैं, जीरो। तो यानी कि अगर मैं एक्स को जीरो रख दूं तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, एक्स को जीरो रख दूं कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा, 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 ठीक है ना? तो वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम आती है और कितनी आती है, ए ओमेगा। यहां पर भी क्या आती है, जीरो आती है। कोई डाउट यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब बढ़ते हैं आगे। हमको यह समझ आ गया कि वेलोसिटी जीरो होती है एम्पलीट्यूड पर, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूं एक्सेलरेशन कहां पर जीरो होती है,
तो अपने को पता है सर ये एक्सेलरेशन तो मीन पोजीशन पे जीरो होती है, क्योंकि वहां पर फोर्स जीरो होती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जीरो कहां पर होती है? मीन पोजीशन पर। और मैक्सिमम कहां पर होती है एक्सेलरेशन? जल्दी बताएंगे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर होती है? जल्दी बताओ। एम्पलीट्यूड पर, ठीक है ना। मैक्सिमम कहां पे होती है? एम्पलीट्यूड पर। तो जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगी वो कितनी आएगी? जल्दी बताएंगे सारे के सारे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? ए मैक्स। अपने को पता है एक्सेलरेशन ये है, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या होती है? एम्पलीट्यूड। तो आंसर कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे, अब आते हैं कल वाली बात पर, जो कि बात क्या थी कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। अब a को मैं d2x बाई dt स्क्वायर लिख सकता हूं, इतना तो समझ आता ना। a क्या होता है? dv बाई dt। और v क्या होता है? dx बाई dt। तो आप v में ये चीज पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप पुट करोगे तो d बाई dt और dx बाई dt, तो ये जो चीज आएगी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इतना समझ आया ये कैसे लिख दिया था कल? समझ आया? मुझे लगा शायद से तुम्हें इसमें भी कल दिक्कत आई हो तो लिख दिया मैंने। समझ आया? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा? d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको इधर लेके जाओ तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। किसकी है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। रसकला, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब हमको पता चला कि सर जी जब ये वाली इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है, तो इधर से एक्स और टी में जो रिलेशन आता है निकल के, जो कि अभी आपको सॉल्व नहीं करना, आप बीटेक में जाकर करोगे, जाओगे ही नहीं, तुम लोग तो डॉक्टर बन रहे हो। तो जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है सबको? ठीक है। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आ गया? x और t में रिलेशन आया, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन आया, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यानी कि कभी भी आपको यह पूछा जाए कि पार्टिकल कोई एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, आपको टाइम दे दे, पूछ ले इस टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। नहीं भैया मैं साउथ इंडियन कहां से साउथ इंडियन लग रहा हूं भाई तुम्हें मैं? है? अरे वो अरे आती ना जी सिनेमा पे, स्टार गोल्ड पे मूवीज आती ना वो साउथ इंडियन वाली, पूरे टाइम चलती रहती ना, वो कौन सी डॉन नंबर वन और चलो देखो भाई, देखो देखो। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया अपने पास, क्या है, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो आप इस इक्वेशन में रख के बता सकते हो। अब इस इक्वेशन में आपको पता है x डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम है, फाई क्या है? फाई मैंने बताया था ये होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज ये अपने को क्या बताता है कि t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पर पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट था, उसको एंगल के रूप में लिख दिया। किसके रूप में लिख दिया? एंगल के रूप में लिख दिया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। उसको एंगल के रूप में लिख दिया, वो हमको क्या बताता है? इनिशियल फेज बताता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली ये जो होल चीज है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, ठीक है ना।
फाई हो गया इनिशियल फेज, ओमेगा टी प्लस फाई फेज, पूरा फेज, ये किसी भी टाइम टी का फेज है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इसको पूरा फेज बोलते, पूरा फेज। अगर मैं फेज बोलूं तो इसका मतलब पूरा ओमेगा टी प्लस पूरा का बोल रहा हूं। अगर मैं सिंपल और सिंपल इनिशियल फेज की बात कर रहा हूं तो सिर्फ फाई की बात कर रहा हूं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। तो अब देखो, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगी? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? v, वेलोसिटी मिलेगी ना भाई। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है अपने पास, ठीक है ना। वेलोसिटी मिलेगी। ऐसा करते हैं दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या जरूरी है ये x हमेशा साइन में हो, ये कॉस में हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरूरी है x हमेशा साइन में हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दिया x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये ठीक है, एकदम साइन में लिखा हुआ, आप खुश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन अपने को पता है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है अपने पास? कॉस थीटा। भाई ये तो 10th क्लास में पढ़ा था, ये तो पढ़ा था ना भाई, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो बच्चों इसका मतलब कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो आपस में इंटरचेंज होते रहते ना यार, ठीक है ना। तो आपको जो भी एसएचएम की इक्वेशन मिलेगी एक्स और टी में, वो हमेशा साइन और कॉस में मिलेगी, इसके अलावा किसी में नहीं मिलेगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। पहले बताओ मैं स्मार्ट लग रहा हूं? चलो, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अगर हमारे पास साइन है तो साइन को कॉस कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन आपको टेन में मिल गई या कॉट में मिल गई या सीकेंड थीटा में मिल गई, कॉसिकेंड थीटा में, इसमें नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में ही मिलेगी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था अपने पास। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी क्या आएगी भाई? ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई? साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस। इसको अंदर वाला एंगल एज इट इज आ जाता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर अंदर करोगे तो भाई ये जो अपने पास ओमेगा और जो फाइव है ये तो कांस्टेंट है। अब ओमेगा टी प्लस फाइव की अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा अपने पास? सिंपल ओमेगा आएगा ना। ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाइव की डिफरेंशिएशन जीरो, तो सिंपल ओमेगा बचा, वो तो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। तो अपने पास v क्या आ गया? ये आ गया। ये अपने पास x था, ये अपने पास v, ठीक है ना। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस की क्या होती है अपने पास? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंगल को एज इट इज लिख देना। अब ओमेगा टी प्लस फाइव की अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा आएगा फिर से, तो एक ओमेगा और बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो आंसर कितना हो गया? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो भैया कल तक का मैंने सारा रिवाइज करा दिया, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है भाई, चलो। अब देखो दिक्कत यहां पे आप लोगों को आ रही थी ग्राफ में, तो अब देखो ग्राफ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्राफ से, एकदम बेसिक से चलते हैं, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। मुझे पता है काफियों को आते होंगे, काफी ने मैथ्स भी ले रखी होगी भाई तुम में, ठीक है ना। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ
अगर मैं y और x एक्सिस के बीच में बनाऊं तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे टाइप की होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? जहां पे y तो पता ही है, y एक्सिस, x पता है x एक्सिस, m क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है, जिसको आप क्या कहते हो? tan थीटा। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, जिसमें स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल में जो एंगल थीटा बना रही होगी उसके साथ tan ले लो, यानी थीटा के साथ tan ले लो, वही क्या होती है? इसकी स्लोप होती है। ठीक है ना? वही इसकी क्या होती है? स्लोप होती है। m इक्वल्स टू tan थीटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? याद रखना हमेशा एंगल किस में लेना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, आंटी लेनी है, आंटी। ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट क्या होता है अपने पास? इंटरसेप्ट ये होता है कि ये जो लाइन है, इसने वाई एक्सिस को कहां पर काटा है? अब इसने यहां पर काटा, देखो वाई एक्सिस को, इस लाइन ने वाई एक्सिस को कहां पर काटा? तो ये अपने पास इंटरसेप्ट हो गया। आपने इंटरसेप्ट हमेशा ओरिजिन से देखना है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब देखो लाइन ने एक्स एक्सिस को, देखो जो लाइन है अपने पास, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसने वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर काटा है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर मैं क्या कहता ऐसा, तो बताओ जल्दी इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा? भाई ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, लाइन ने वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे काटा, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है। लेकिन इसकी स्लोप अभी भी क्या होगी? m बराबर tan थीटा। अब आपको स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना आता है सबको? स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव देखनी आती है? अगर तो बेटा ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट, ठीक है ना, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। भाई साहब ये क्या चल रहा साथ में? गोला गोला, सही है, ठीक है ना? अगर थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, तो अपने पास जो स्लोप आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो स्लोप क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव, यानी कि स्लोप क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारा थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक मैथमेटिक्स में करा रखी होंगी, लेकिन मैं फिर भी करा दे रहा हूं, क्या पता आपको दिक्कत आ रही हो। तो जल्दी इसको उतार लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। उतारो उतारो उतारो। तो देखो इन दोनों केस में स्लोप क्या है? एक्यूट है ना, 90 डिग्री से कम है, तो दोनों की स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगर अपने पास ये हो जाए, लाइन ऐसी आ जाए, तो जल्दी बताओ स्लोप क्या आएगी इसकी? नेगेटिव, क्योंकि एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन इंटरसेप्ट अभी भी क्या है इसका? पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अगर अपने पास कोई लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ओरिजिन से पास हो रही है, तो जल्दी से बताओ इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होंगे? स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होंगे? स्लोप होगी यानी इसका m होगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल है, और इंटरसेप्ट क्या होगा? 0, क्योंकि y एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही है। क्या y एक्सिस को कट कर रही है कहीं पर? ये नहीं कर रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? वैसे ही अगर मैं ये बनाऊं, ये y है, ये x है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है अपने पास? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना, तो अपने पास इसकी जो स्लोप आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है ना, और इसका इंटरसेप्ट भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि किससे पास कर रहा है? ये ओरिजिन से, ठीक है ना।
यहां तक कोई डाउट? चलो, तो अगर आपको यहां तक ये सब आता है तो देखो, सबसे पहला जो अपने पास था a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब जैसे अपने पास y और x होता है वैसे a और x आ गया, तो अगर मैं एक जगह a को प्लॉट करूं, एक जगह x को प्लॉट करूं, और इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, अब एक तरह से y की जगह क्या आ गया है, a आ गया है, x की जगह तो अभी x ही है। तो एक चीज बताओ, c इसमें क्या है, जीरो, इंटरसेप्ट क्या है इसका, जीरो, और m क्या है इसका, माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना भाई, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है कि नहीं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, ठीक है। सिमिलरली फोर्स बराबर माइनस के एक्स था, फोर्स बराबर माइनस के एक्स था, अगर फोर्स और एक्स में ग्राफ आ जाए तो भी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसका भी इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, और स्लोप क्या है इसका, माइनस के। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास जो ग्राफ था वो किसका था, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी तुम लोगों को। अब देखो, सबसे पहले आप साइन का ग्राफ देख लो, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा, समझो y इक्वल टू कुछ भी साइन एक्स है, ठीक है ना, ये y है, ये x है। तो जो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखो, साइन में अगर x को जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1, 90 पे 1 होता है, ठीक है ना, तो ये 1 होगा। और जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन की वो क्या होती है, -1। तो ये जो ग्राफ है ये 1 और -1 के बीच में ही रहता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये ऐसा सांप जैसा ग्राफ, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अगर आप x और t में देखो, x और t में अगर मैं अभी फाई को क्या ले लूं, जीरो ले लूं, अभी के लिए फाई को मैं जीरो कंसीडर कर लूं, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी बचेगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बच्चों ये देखो, बस हो क्या गया है कि जहां पर यहां पर y था, यहां पर मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, जहां पर यहां पर x था यहां पर मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो, अगर टाइम को मैं जीरो पुट कर दूं, यहां पे टाइम को क्या ले लूं, जीरो ले लूं, तो x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा अपना, जीरो से स्टार्ट होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं बेटा। अगर टाइम को जीरो ले लोगे तो साइन जीरो जीरो होता है ना भाई, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये ग्राफ भी ऐसे स्टार्ट होगा। अब एक चीज बताओ, जब मैंने देखा था यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 90 पुट करूं तो y कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है, y की वैल्यू 1 निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। लेकिन अगर ये वाली चीज अपने पास 90 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, a के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a के बराबर ही आएगी ना। तो यानी कि जो x और t का ग्राफ आएगा वो किसके बीच में ऑसिलेट करेगा, यानी कि किसके बीच में रहेगा, वो रहेगा a और -a के बीच में। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। आप सिंपल देख लो ना भाई, इसका एक तरह समझो एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है, तो देखो ये 1 है, 1 और -1 के बीच में। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, a है, तो a और -a के बीच में। इतना क्लियर है। साइन का ग्राफ है बच्चों, साइन का ग्राफ, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, क्यों साइन का ग्राफ आया। अब देखो यहीं पर क्या होता अपने पास, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस मैं क्या दे देता, π/6 दे देता, ठीक है ना, π/6 दे देता, x बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस π/6। तो आपसे पूछा जाए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जल्दी बताओ, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा,
एक्स और टी का आएगा तो साइन का ही ग्राफ, एम्पलीट्यूड भी ए ही रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, इस बार ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या? तो आपको कभी भी देखना हो ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, आप टी इक्वल टू जीरो देख लो, टी इक्वल टू जीरो देखो टाइम जीरो पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो डालोगे साइन पाई बाई सिक्स इज 1/2, तो a/2 से ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, a/2 से, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। कोई डाउट, कोई भी डाउट? बहुत बढ़िया, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अगर यहीं पर क्या हो जाता, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 होता, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होता, कहां से स्टार्ट होता ग्राफ, जल्दी बताओ जल्दी। t बराबर 0 रखोगे साइन पाई/2 1, तो कहां से स्टार्ट होगा, a से। तो बच्चों अगर आप ये देखोगे ना, ये वाला ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, ये इस टाइप का, लेकिन आपको उनको यह भी पता है कि ओमेगा टी प्लस पाई/2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है। तो इसको आप कॉस का ग्राफ भी बोल सकते हो, किसका ग्राफ बोल सकते हो, कॉस का ग्राफ, किसका ग्राफ बोल सकते हो, कॉस का ग्राफ। कोई डाउट बच्चों? अभी तो बताया साइन थीटा प्लस पाई/2 कॉस भी बोल सकते हो, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 कॉस ओमेगा टी, तो ये जो ग्राफ बना है इसको आप क्रॉस का ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना भैया? पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे आए कि सब ऊपर से जा रहा है? चलो अरे नो वीडियो भाई, इतना बढ़िया तो दिखाई पड़ रहा है, सब वीडियो वीडियो दिख रही है। चलो 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 चलो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। तो ये था अपने पास एक्स और टी में, तो हमको समझ आया जब भी एक्स और टी का ग्राफ आएगा, ठीक है ना, साइन में तो साइन का ग्राफ आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो वेलोसिटी v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, अपने को समझ आ रहा है जैसे एक्स और टी का साइन का ग्राफ था वैसे ही वी और टी का कैसा ग्राफ हो जाएगा, कॉस का ग्राफ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वी और टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, कॉस का ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं फाई को जीरो कंसीडर कर लूं तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अब बताओ एम्पलीट्यूड ए आएगा कि ए ओमेगा आएगा, ए ओमेगा। भैया वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो तो ए ओमेगा है ना, तो ए ओमेगा ऊपर आएगा, माइनस ए ओमेगा नीचे आएगा। अब ग्राफ किसका आएगा सर जी, इसमें तो ग्राफ कॉस का आएगा, कॉस का, ठीक है ना, इस टाइप का। कोई डाउट बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा दोनों ही कॉस थीटा ही होते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली अगर मैं इस ग्राफ को एक बार क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, इस ग्राफ को क्या कर दूं, एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, या बोलो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट मार दूं, तो हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या आ रही थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, इतनी आ रही थी। तो देखो जो ग्राफ है ए और टी में वो आएगा तो साइन का ही ग्राफ, किसका ग्राफ आएगा, साइन का। ए और टी में साइन का ग्राफ आएगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, नीचे क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पे ग्राफ सिंपल साइन का आएगा कि माइनस भी लगा हुआ वो भी इंक्लूड करना है? बच्चों माइनस भी इंक्लूड करना है। तो एक चीज समझना, अगर अपने पास साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो माइनस साइन का पता क्या होता है, आप इसको मिरर ले लो, मिरर, इसको मिरर ले लो, इस वाले को मिरर ले लो, और क्या बना दो, इसकी मिरर इमेज बना दो। अगर ये वाला ग्राफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का है,
तो इसकी मिरर इमेज बना दोगे, तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है ना। तो यहां पे तो जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है ना भाई, तो माइनस भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपने पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि भाई अगर हम लोग देखें ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी में टाइम को जीरो रखे तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा ना भाई, यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन बस नीचे से, ठीक है। तो साइन कॉस के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया था अपने पास ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा जाए तो इक्वेशन क्या थी, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई यही थी, ये थी कि नहीं थी, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, ओमेगा को v के नीचे लेके गए, ये आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो, तो v बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, यहां तक, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई अगर तुम्हें यहां तक दिक्कत है कि कतई गधेड़े हो क्या बे, हद है भाई। इसमें तो कुछ किया ही नहीं भाई, स्क्वायर करके एक साइड ही तो लेके गए हैं। वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, अब ए स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, इक्वल टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ऐसे, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है क्या। अब ये जो ग्राफ है ये काफी बच्चों ने नहीं देखा होगा कि भाई किसका ग्राफ होता है ये। वो जो एक चीज और एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग कहते हैं इलिप्स, क्या कहते हैं, इलिप्स। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये अभी 10 तक तो आपने पढ़ा था नहीं, ठीक है ना, लेकिन 11th क्लास में है, लेकिन किनके, जेई वालों के, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन किसकी होती है, इलिप्स की होती है, किसकी होती है, इलिप्स की। अब जो इलिप्स होता है वो ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि अपने पास जो सर्कल है ना उसको अगर पिचका दो तो क्या बन जाता हो, इलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इलिप्स। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अरे भाई सर्कल तो इस टाइप का होता है ना अपने पास, यानी इसका ये और ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इलिप्स का देखो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो ये जो छोटा वाला होता है उसको ए कहते हैं और बड़े वाले को बी कहते हैं, ठीक है ना। और ये इक्वेशन होती है अपने पास इलिप्स की, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इतना क्लियर है बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताया गया होगा, ठीक है ना, मुझे जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो अब देखो, अगर अपनी आप इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन क्या आई थी, वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आई थी वी और एक्स में। अब देखो ये इक्वेशन कुछ कुछ इस जैसी है, इस जैसी है। तो अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला, ए हमेशा बड़ा वाला होगा। अगर मैं v को एक्स एक्सिस पे रखता हूं
v को x एक्सिस पे रखता हूं और x को तो x एक्सिस पे ही रखता हूं, मतलब v को y एक्सिस पे रखता हूं, ये जो v है इसको y एक्सिस पे रखता हूं और x को x एक्सिस पे रखता हूं। तो एक चीज बताओ मुझे ध्यान से, इलिप्स ऐसा बनेगा क्या, लेटा हुआ कि खड़ा हुआ, वर्टिकल बनेगा कि हॉरिजॉन्टल, जल्दी बताओ। ए बच्चों हमेशा बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो आप देख के बताओ ए ओमेगा और ए में कौन बड़ा है, ए ओमेगा बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसा बना दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ तो क्या है, ए है और ये ए ओमेगा, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, समझ लग रही बात, गलत हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो v के नीचे वाला है वो बड़ा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इलिप्स बनेगा वो किस शेप का बनेगा, इस शेप का। कोई डाउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज सारे के सारे तेज हो गए हैं, मतलब कल तक उन्हें कुछ ना आ रहा था, आज मतलब सबको एक बार में सब कुछ, सब आंसर भी दे रहे हैं। रात में कौन सी जन्म घुट्टी पी के आ गए तुम, ठीक है ना। तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए ओमेगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो इसको ऐसे ना लिख के आप बेटर ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा ए ओमेगा और ये हो जाएगा अपने पास ए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था अपने पास बी और एक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास किसके किसके बीच में रिलेशन, किसके किसके बीच में रिलेशन, ए और वी के बीच में, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इसके बीच में। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मैंने जो पिछली क्लास में बताया था, मेरी समझ से तुम्हारे चमका नहीं, तो दूसरा तरीका भी देख लो। v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पता ही है इतना आता है, ठीक है ना। तो v बाय ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग वो साइड कर दी, तो v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करो, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इतना आ गया। यहां तक तो पहले जैसा किया है, ठीक है। अब देखो ए आपको पता है, ए क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस ए बाय ओमेगा स्क्वायर, उठा के यहां पुट कर दो, करो पुट, पुट पुटाओ जल्दी से, कितना आएगा, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा जब यहां पे एक्स को पुट करोगे और स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाय ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, अरे भाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 1, यह आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा अपने पास, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बढ़िया से लिखते हैं, वी स्क्वायर, हाँ ठीक है, वी स्क्वायर ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर ए ओमेगा के स्क्वायर का होल स्क्वायर, कहीं कोई डाउट, इक्वल्स टू 1, यहां तक। अब तो समझ आया ए वी में रिलेशन कैसे आया, समझ आया। अब ये बताओ, ये भी तुम्हें देखने में किस टाइप का लग रहा है, अरे यार अब तो इस टाइप का देखने तो पता ही चल रहा होगा, तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ।
इलिप्स नहीं दिख रहा, इलिप्स, इक्लिप्स नहीं, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। तो भाई अपने को पता चला कि ये जो ग्राफ है, ये भी ग्राफ किसका है, इलिप्स का है। अगर मैं यहां पे V बनाऊं, यहां पर A बनाऊं, तो भाई A के नीचे बड़ा है, तो इस बार इलिप्स कैसा आएगा, लेटा हुआ कि खड़ा हुआ, लेटा हुआ कि खड़ा हुआ, लेटा हुआ, क्योंकि A वाला बड़ा है और V वाला छोटा, क्योंकि A ओमेगा स्क्वायर है ना भाई, और इधर A ओमेगा है, ठीक है ना, लेटा हुआ, लेटा हुआ, लेटा हुआ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात। तो यहां पे सारे ग्राफ होते हैं खत्म। अब जल्दी से यार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, करें, चलो भाई, चलो भाई, जल्दी देखो, उतार लिया ना सबने, छाप लो बेटा, छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। अरे छाप लिया ना सबने, चलो देखो, अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अरे कहां गए प्रभु तुम, अरे अरे, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। इफ अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, सबने कर लिया था, हमको पता चल गया था इसका आंसर क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, वेरिएबल है, अरे ठीक है ना। और दूसरी क्या थी, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, ए और टी में साइन का रिलेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ते चलो। फिर नेक्स्ट क्या था अपने पास, नेक्स्ट था अपने पास द शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अरे अभी तो करवाया, अभी तो करवाया, वेलोसिटी और पोजीशन v और x में कैसा ग्राफ आया था, अरे ये वाला ग्राफ देखा था ना v और x का, तो कौन सा आया था, इलिप्स, अरे भाई इलिप्स आया था, इलिप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये शायद से कल चमका नहीं। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अरे लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आई थी, इसको डिफरेंशिएट करके ये आई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस आई। बच्चों एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी आपसे फेज डिफरेंस पूछा जाए, जब भी आपसे फेज डिफरेंस पूछा जाए, आपने दोनों फंक्शन को सेम बनाना पहले, या तो दोनों को कॉस कॉस कर लो या दोनों को साइन साइन कर लो, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, साइन बढ़िया लगता है, ठीक है ना, तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, अरे प्लस पाई बाई टू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं भाई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मैंने देखो ये भी साइन में, ये भी साइन में। अब फेज क्या बताया था मैंने, ये पूरी चीज होती है फेज, ये पूरी चीज होती है फेज। बताओ इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है, अरे भाई पाई बाई टू का तो डिफरेंस है दोनों में, कितने का डिफरेंस है, पाई बाय टू का। नहीं भैया मेगा कोई नहीं है, याद कर लेते हैं बस, ठीक है, चलो समझ आया, चलो 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 चलो। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। जल्दी से बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या होती है भाई, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड सर ने बताई है कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर, तो x बराबर 0, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आई थी, ओमेगा टाइम से। अरे बढ़ते चलो भाई, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट, एक्सेलरेशन पार्टिकल की कहां पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मीन पोजीशन पर, अरे मीन पोजीशन पर तो एक्सेलरेशन 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है, अटेन करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी समवेयर बिटवीन मीन पोजीशन, ना 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 ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड
एंड हैज मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वी नॉट दे रखी है। एम्पलीट्यूड ए है। इट्स स्पीड एट ए डिस्प्लेसमेंट 3a/4 पे। आपसे पूछा गया कि स्पीड बताओ x बराबर 3a/4 पे। जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाओ, जल्दी बताओ। अब तुम क्या इतनी तेज हो कि इतनी तेज आंसर निकाल पा रहे हो? है? चल देखते हैं। देखो भाई, डीटीपी ऑपरेटर ने ये लिखे हुए गलत भी हो सकते हैं ऑप्शन, जो मैं निकालूंगा वो सही होगा। ठीक है, तो भाई वी मैक्स इज इक्वल टू क्या है? वी नॉट है, ठीक है ना। और हमको पता है मैक्सिमम क्या होती है अपने पास? स्पीड ए टाइम्स ओमेगा होती है। इतना क्लियर है कि नहीं? अब वी क्या है अपने पास? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपने से किस पे पूछा गया है? इस पे। तो इसको पुट कर दो यहां पर, तो वी निकाल लेंगे। तो वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा 9a² बटा 16। इतना क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? यह आ जाएगा 16 में से 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास v इज इक्वल टू ओमेगा रूट 7/a/4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो √7/4 ए ओमेगा, और ए ओमेगा किसके बराबर है? वी नॉट के बराबर है। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? अरे इतना क्लियर है सबको? सबका ए आ रहा है? चलो भाई, ये नीट में आया वो सवाल है, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिखा नहीं कि नीट, कौन टाइम वेस्ट करे। चलो बहुत बढ़िया, तुम वरना तुम ज्यादा हवा में उड़ने लग पड़ोगे, ठीक है ना। चलो 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 बढ़ के। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़ रही है सबको? डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़ रही है एसएचएम की, ठीक है ना। इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जल्दी बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको कंपेयर करेंगे किससे? d2x/dt² प्लस क्या था अपने पास? ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 से। इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए भाई, ये तो ऐसी लिखी हुई है, कंपेयर करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, तो d2x/dt²। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा बराबर 0। अरे आया? फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ। तो भैया ये क्या बन गया अपने पास? ओमेगा स्क्वायर। भाई यही तो बना, 80 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। समझ लग रही बात? ये नो वीडियो वाला कैसे कोई हो सकता है? ठीक है, हमको क्या फाइंड करना था? टाइम पीरियड फाइंड करना था क्या ऑसिलेशन का। तो ओमेगा का अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 2√20, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। ये पता है ना सबको टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। ओमेगा होता है 2πf, 2π फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। तो ये ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू डाल दो भाई, 2π/2√20। तो 2 से 2 कट गया। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? देखो √20 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप π/2√5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। मेरे को लगता है लाइट जाने वाली बड़े यहां पे। बादल गरज रहे हैं। चलो अब पार्टिकल इज, ये भी आया हुआ सवाल है, ठीक है। मेरे को नहीं पता कौन से साल में आया। अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। भैया मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? अल्फा। मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी इसकी? बीटा। आपसे क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड बताओ। अब अपने को पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर है। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा है। दोनों को उठा के क्या कर देंगे? डिवाइड मार दो। अरे दोनों को उठा के क्या कर दो? डिवाइड मार दो। एक ओमेगा ने दूसरे ओमेगा को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, तो अपने पास क्या आ गया?
अल्फा बटा बीटा बरा ओमेगा। अरे ये आ गया। तो हमको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 पाई बीटा बाय अल्फा। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट। ठीक है ना। चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x बराबर 10 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 2। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। वे t इज इन सेकंड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल्स टू 1/4 सेकंड। देखो बच्चों, दिया है xt, पूछा है क्या, वेलोसिटी, पूछा है वेलोसिटी 1/4 सेकंड पर। तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें xt से vt पे जाएंगे। और xt से vt जाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को भैया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी बताओ क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो भाई इक्वेशन क्या है, x बराबर a नहीं है, 10 है, 10 एम्पलीट्यूड यानी 10 है ना इसका, 10 साइन 2 पाई t प्लस पाई बाई 2, ये x में है। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। भैया अगर ये नहीं आता तो कोई इलाज नहीं है, डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो कोई इलाज नहीं इसका बेटा। ये आ जाएगा 10, कांस्टेंट है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। ठीक है ना। और अंदर का एंगल एज इट इज लिख दो। अब क्या करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर करेंगे, 2 पाई कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट, सिर्फ t वेरिएबल है। तो अपने पास क्या बचेगा, 2 पाई t प्लस पाई बाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, सिर्फ 2 पाई आएगा ना भाई, सिर्फ 2 पाई आएगा। तो 2 पाई बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो सवाल में पूछा क्या गया है, वेलोसिटी बताओ कितने पे, 1/4 पे। तो टाइम को पुट कर दो कितना, 1/4। कितना आंसर आ रहा है, निकाल के बताओ सारे के सारे, कितना आंसर आ रहा है, सारे के सारे बताएंगे। पिंकी यस सर नहीं, पिंकी बताओ आंसर क्या है। अरे भाई सी कैसे आ सकता है, यहां पे अगर आप डालोगे 2 पाई इंटू 1/4, तो 2 पाई इंटू 1/4 कितना होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना होता है, 180 डिग्री ना भाई। कॉस 180 कितना होता है, -1। ठीक है ना। तो देखो ये भी हमको ही करना पड़ेगा क्या, 20 पाई कॉस, बेटा इस 2 से ये तो पाई बाई 2 बनेगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो cos 180 इज नथिंग बट -1। तो वेलोसिटी -20 पाई आई। हमें तो सिर्फ क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 पाई, पाई होता है 3.14। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई है ना, 62.8 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है, डी आ रहा है सबका। चलो नेक्स्ट सवाल, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है इस बार डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस। पिछले क्वेश्चन में क्या था अपने पास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो देखो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे भाई यही तो होती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या आती है अपने पास, वो थी -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो अगर आप देखोगे यहां पे एक माइनस भी बाहर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, माइनस बाहर लगा हुआ है। अगर इस माइनस को बाहर अंदर लेके जाऊं, तो अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि इस माइनस को मैं हटाना चाहता हूं। बच्चों जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना, तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन को सेम टाइप का बनाओ। कैसा बनाओ, सेम टाइप का। यहां पर भी साइन है लेकिन यहां पे पॉजिटिव साइन है, यहां पे तो प्लस है ना, लेकिन यहां पर भी साइन है लेकिन यहां पर माइनस है। तो आप इस साइन को भी क्या करो, पॉजिटिव बनाओ। क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ।
अगर कॉस था तो उसको साइन में कन्वर्ट करो, यानी कि फंक्शन सेम होनी चाहिए। फंक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो इस माइनस को हटाओ यानी पॉजिटिव बनाओ, तो कैसे बना सकते हो? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई। भाई ये कर सकते हो ना इसको, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अपने को पता है कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है अपने पास? ये होता है अपने पास साइन थीटा, ठीक है ना? साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज समझ लग रही बात? तो हम लोगों ने क्या किया, अगर इस माइनस को हटाना चाहते हैं हम लोग तो क्या लिख दो, साइन पाई प्लस थीटा कर दो। क्या कर दो? साइन पाई प्लस थीटा। इसलिए यहां पे माइनस था, यहां पे तो प्लस है, यहां पे माइनस है। इस माइनस को हटाना है तो आप क्या करो, अंदर क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है ना? तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई क्या बना देगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वही चीज है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्योंकि जब आप प्लस पाई कर देते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। इसलिए साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब देखो आप कंपेयर कर सकते हो, ये भी प्लस साइन में है, ये भी प्लस साइन में है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अब देखो बताओ, इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? कितने का भाई? जल्दी बताएंगे। पाई का है ना? कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। बेटा वन वाइब्रेशन का मतलब ही एक तरह से यहां पर हम लोग ऑसिलेशन ले सकते हैं, ठीक है ना? वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोल लो। बस वाइब्रेशन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तेज होती है। अरे करता तो एक ही साइकिल है ना वो भी, ठीक है ना? तो कभी भी ऑसिलेशन लिखा हो, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है वन साइकिल, एक साइकिल में। यानी कि समझना बच्चों कि एक पार्टिकल है, माइनस ए से लेकर ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। वो यहां से समझो चला, पहले आगे गया, फिर यहां से मुड़ के वापस आया, फिर यहां पे रुका नहीं, यहां पे गया, फिर वापस आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशन या वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट साइकिल। अरे कोई डाउट? ठीक है ना? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? पार्टिकल यहां से चला, यहां पे गया और वापस आ गया, फिर यहां पे गया, फिर वापस आ गया। तो जहां से चला था वहीं पे घूम फिर के वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? सन्नाटा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो हो गई। चलो बढ़ के बढ़ के बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक साइकिल। वन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक साइकिल। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा? बेटा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आई, क्या डिस्टेंस भी जीरो आएगा? देखो बच्चों, यहां से स्टार्ट किया वो समझो, ठीक है ना? आगे गया ए। अब भाई डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, कभी डिक्रीज करता है। तो पहले कितना चला? ए। फिर जब वापस आएगा तो कितना चला? ए। फिर जब इधर जाएगा तो कितना चला? ए। और जब वापस आएगा तो ए। यही तो एक टाइम पीरियड में एक साइकिल लेगा। एक टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक साइकिल में जो टाइम लगा, ठीक है ना? तो आगे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है ना? तो यही तो क्या हुआ अपने पास? एक साइकिल हुआ। एक साइकिल के टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो कितना चला? ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए फॉर ए, ठीक है ना? चलो बढ़ के अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 3 सेंटीमीटर। When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to its acceleration. क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना?
उसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर था, यहां पर था, तो उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इक्वल कर दो भाई, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को इक्वल कर दो x बराबर 2 पर, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, कितना आंसर आ रहा है, अरे निकालो भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। जल्दी करो जल्दी करो। तो भाई x बराबर 2 सेंटीमीटर पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम कर दो। एक्सेलरेशन क्या होती है सर, मैग्नीट्यूड को सेम करना है, मैग्नीट्यूड को। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को उठा के इक्वल कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये कर दिया आपने, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। एक ओमेगा से ओमेगा काट दो, लेकिन आप कर कहां पर रहे हो, एक्स बराबर 2 पर, तो यहां पे भी x बराबर 2 डाल दो, यहां पर भी x बराबर 2 डाल दो, और यहां पे a को 3 डाल दो। बताओ आंसर कितना आ रहा है, ओमेगा कितना आ रहा है। अरे जल्दी करो भाई, फुर्ती से, इसमें भी टाइम लगाओगे क्या, ठीक है ना। एक ओमेगा से ओमेगा मार दिया मैंने, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4 5। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, √5/2। हमसे तो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू √5, और ऊपर भी 2 जाएगा, तो इंटू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई बाय √5, ठीक है ना। कितनों का आ गया था, बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा ना, उसी से मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं यार नीट में, ठीक है ना। उनका फेवरेट टॉपिक है ये वाला, स्टार्टिंग का एसएचएम का, ठीक है। चल देखो, इसका तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग निकाल चुके ना, कितना था इसका, यही था ना, रिपीट हो गया। चलो आगे, अरे अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा पढ़ाना भी है, थोड़ा सा खुद से करो। पहले ऐसा करो, खुद से ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, खुद से करो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। कुछ चीजें अपन को क्वेश्चन से सीखनी होती हैं। अरे अपन को कुछ चीजें क्वेश्चन से सीखनी होती भैया, जल्दी से करेंगे। अरे यार ये छुट्टी वाला कहां से आ जाता है। अरे एक चीज बताओ भाई, तुम्हें छुट्टी के लिए क्या करना है, तुम्हें तो बस अपने लैपटॉप ऐसे बंद कर देना है, ठीक है ना। और वैसे भी तुम्हें तो सुविधा मिली रखी है बाद में पढ़ने की, जब मर्जी पढ़ लो यार, तुम्हें क्या छुट्टी है, तुम्हारी तो छुट्टी छुट्टी है। अरे तुम्हारी तो छुट्टी छुट्टी है भाई। चलो देखो भाई, सबसे पहली चीज मैंने आपको यह बताया कि कोई भी इक्वेशन अगर साइन कॉस में है तो ही आपको वो एसएचएम होगी, ठीक है ना। तो ही आपको मानना है कि वो एसएचएम होगी, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी एसएचएम तो नहीं है, इतना दिमाग में रख लो बस। साइन कॉस, अब लेकिन साइन कॉस में भी कंडीशन है, ये नहीं कि साइन की जो मर्जी, अब मैं ऐसे लिख दूं y बराबर a साइन 5, ये क्या एसएचएम है, समझ लग रही बात। ये नहीं कि जो मर्जी, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो अपने को जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि भाई साइन कॉस की इक्वेशन तो ऑब्वियसली बात सर ने बताया एसएचएम होगी, लेकिन कौन कौन से साइन कॉस। एक तो मैंने ये बताया x बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इस टाइप की तो बता ही चुका हूं कि भैया ये एसएचएम है, इतना क्लियर है कि नहीं है, ये एसएचएम है, कोई डाउट, ठीक है। आपको एक मैं
तरीका बताता हूं, कभी आपको ऐसा लगे ना कि साइन कॉस की इक्वेशन आ गई लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि सर ये एसएचएम है कि नहीं है देखकर, तो आप पता क्या किया करो, उस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो, 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। देखना इस इक्वेशन को अगर मैं 1 बार डिफरेंशिएट करता हूं, देखना क्या बनेगा, वेलोसिटी आएगी। अब डिफरेंशिएशन नहीं आती तो भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, ठंडन गोपाल बने बैठे रहना। ए बाहर है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये आ गया। एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, ए ओमेगा बाहर, ठीक है ना, कॉस की माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की करोगे तो ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब देखना अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करो तो अपने पास एक्सेलरेशन आएगी। तो देखना एक्सेलरेशन में कोई ऐसी टर्म बन रही है कि जिसको आप चुरा के क्या बना सको, एक्स। देखो ये बन रही है, और अगर आप चुरा के बना लो कुछ और ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का आ जाए, यानी ए और एक्स आपस में लीनियर आ जाएं और माइनस आ जाए अपने पास, तो समझो क्या है, एस एच एम है। क्या है अपने पास, एस एच एम है। इतना क्लियर है कि नहीं? अरे इतना समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। ठीक है, तो भाई एक चीज देखो, ये तो कुछ भी तुम्हें लगता है इसको देख के आएगा, कर लेना इसको 2 बार डिफरेंशिएट, इसको 2 बार डिफरेंशिएट, इसको कर लेना 2 बार डिफरेंशिएट, नहीं आ रहा। देखना बना के कोशिश करोगे ना, ए से इस टाइप का बनाने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो साइन में नहीं है तो पहले हटा दो। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, अब जरूरी नहीं एक्स टी का फंक्शन साइन में हो, कॉस में भी हो सकता है, ये हो जाएगी। देखो अभी तक इस टाइप के पढ़े ना हम लोगों ने, पढ़े ना भी हम लोगों ने इस टाइप के। ठीक है ना, तो ये है क्या ऊपर वाली है, क्या ऊपर वाली है इक्वेशन एसएचएम की? जल्दी बताएंगे क्या ऊपर वाली है? देखो ये हमको अभी नहीं पता चल रहा, ये हमको नहीं पता चल रहा, लेकिन हम चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो इक्वेशन क्या थी, y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे भाई यही था ना अपने पास, यही था। ठीक है ना, हमको यह चेक करना है कि एसएचएम है कि नहीं है। तो आप क्या करो, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर, माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर। ठीक है ना, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन। तो देखो अपने पास v क्या आ गया, v आ गया अपने पास ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना समझ आया, ये वेलोसिटी आ गई। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, जल्दी बताओ। ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा एक और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसकी करेंगे अब तो ओमेगा तो बाहर, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, और ओमेगा टी की करेंगे तो ओमेगा एक और आ जाएगा। अब देखो इसमें से क्या करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर चुरा लो। क्या चुराना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का आएगा तो ये आंसर बनेगा। तो देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर चुरा लिया तो अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे बन रहा है ना एक्स, या मतलब ये जो वाई है बन रहा है ना, अरे वाई यही तो दिया है, यही तो वाई है ना। ठीक है ना, तो अपने पास ये किस टाइप का बन गया, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि अब पहले एक्स करते थे, यानी कि एक्स में एसएचएम हो रहा था, अब वाई आ गया तो वाई में कर लेगा। अरे ठीक है ना। तो जब भी आपको लगे आप फंस रहे हो, जब भी आपको लगे आप फंस रहे हो, आप क्या करो, आप इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, और फिर देखो क्या आप उस एक्सेलरेशन से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का कुछ बना पा रहे हो। अगर बना ले जा रहे हो तो एसएचएम की इक्वेशन है, वरना नहीं है। इतनी चीज क्लियर है?
अरे यार 45 तो हो जाने दो भाई, तुम पहले जान ले लेते हो यार। हैं? तो एक चीज बताओ, ये भी अपने पास एसएचएम हो गया, ये भी एसएचएम है, तो आंसर क्या आएगा अपने पास? 1 और 3। अरे समझ आया? चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी तो हमने खूब अच्छे से पढ़ ली है यार, क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत बढ़िया तरीका है फाई निकालने का, सर्कल वाला, जो मैंने लिख भी रखा है। 2 मिनट में फाई आ जाएगा उससे, ओरली बता दोगे सारे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन? कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है भैया? ये तो है ही नहीं। क्या यार, एक्स का स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर तो होते ही नहीं है, ठीक है ना? यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस साइन मिसिंग है। किसका साइन मिसिंग है? माइनस साइन, ठीक है ना? यहां पर भी माइनस साइन मिसिंग है, यहां पर माइनस साइन भी है, लेकिन एक्स प्लस ए है। क्या ये गलत है क्या? नहीं सर जी, ये गलत नहीं है। बस इसका जो मीन पोजीशन है, इसका जो मीन पोजीशन है वो क्या है? माइनस है। मीन पोजीशन क्या होता है? जहां पर एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है, यानी कि नेट फोर्स 0 होती है। तो इसका जो मीन पोजीशन आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास? 0 रखोगे तो मीन पोजीशन क्या आ जाएगा? माइनस है। बच्चों ये वाला सवाल आ सकता है कि बताओ मीन पोजीशन क्या होगी, तो मीन पोजीशन क्या होगी? माइनस है, ये एसएचएम है, ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, अरे जल्दी से कर देंगे यार। क्या है इस क्वेश्चन में? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड, 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। दोनों का डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, दोनों का जो एम्पलीट्यूड वो सेम है। बताओ उनकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की रेशियो क्या होगी? भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर ए। तो भैया पहले वाले का देख लें हम लोग फर्स्ट, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए मैक्स 2, ओमेगा 2 स्क्वायर ए से ए कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। बच्चों नीट में आया हो सवाल है, ऐसे लल्लू से सवाल है, जल्दी से करो आंसर निकालो। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 100/1000। तो यहां पे जब 100/1000 करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1/10 का स्क्वायर, तो यानी क्या आएगा? 1:10 का स्क्वायर। सबने कर लिया होगा बी ऑप्शन। जल्दी 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 जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में 2 क्वेश्चन निपटाएंगे, 2 मिनट में 2 क्वेश्चन निपटाएंगे, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude a. The period of the oscillation is t. The minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position is. देखो क्या बोल रहा है। A particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude a. Amplitude कितना दे रखा है उसका? a दे रखा है। The period of oscillation is t. टाइम पीरियड दे रखा है। पूछा क्या कि मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। देखो यहां ये एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दे रखा है ए, कोई पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? जल्दी बताएंगे। यहां पे प्रेजेंट है। कहां से पूछा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से ना, यहां पे प्रेजेंट है। और कहां तक पूछा है उसने? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड a/2 तक। तो उसने क्या पूछा है? x बराबर 0 से x बराबर a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? x बराबर 0 से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर उसका टाइम पीरियड क्या है? कैपिटल टी है। जल्दी से करो, 1 मिनट आपके पास। अरे टाइम ओवर नहीं यार, 1 मिनट रुक जाओ भाई।
अरे यहां से यहां तक जाना बच्चों, 0 से a/2 तक। तो देखो पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे कहां पे था, x बराबर 0 पे। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, अब फाइव को क्या लोगे, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से। मैंने आपको बताया था ना, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो फाइव क्या हो जाता है, 0। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइव का बहुत आसानी से देख लेंगे। तो फाइव क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, x बराबर a साइन ओमेगा टी। अरे यही हो जाएगा ना, अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, t बराबर 0 से। t बराबर 0 पर कहां पे था पार्टिकल, अगर मीन पोजीशन पे था तो फाइव तो 0 हो जाएगा ना भाई। इतना क्लियर है, ठीक है। अब कहां तक पहुंचाना है उसको, a/2 तक। तो अगर मैं x को a/2 पुट कर दूं तो मैं टाइम निकाल सकता हूं कि भाई कितना टाइम लगेगा। तो a से a मर गया, तो साइन ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, 1/2। अगर साइन ओमेगा टी 1/2 है तो ओमेगा टी किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, ओमेगा टी किसके बराबर होगा। अरे भाई साइन कितना एंगल 1/2 होता है, साइन 30 होता है ना भाई, तो ओमेगा टी 30 डिग्री होगा, यानी कि π/6। अब देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यानी ओमेगा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2π/t इक्वल टू π/6। पाई ने पाई को मार दिया तो टाइम कितना आ गया, t इधर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो t/12, t/12। अरे भाई समझ आया बच्चों, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया था, कहां से, x बराबर 0 मीन पोजीशन से। तो जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसका फाई 0 होता है। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास पूरी फाई के ऊपर आने वाली, आपको फाई की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्या आप ओरली बता सकते हो कि फाई क्या होगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। डाटा खत्म हो गया एक का। तो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सबको समझ आया होगा कि इसका आंसर क्या है, t/12 कैसे आया, 0 कर दिया साइन ओमेगा टी, 1/2 ओमेगा टी, π/6 कट गया t/12, ठीक है। तो खाली पीपीटी, अरे थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कल का रिवाइज भी किया, ठीक है ना, और आज काफी सारे क्वेश्चन किए, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने मैक्सिमम कर लिए। तो कल के लेक्चर में जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे फाई निकालने की, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग ये वाले सवाल भी करेंगे, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से एसएचएम कर रहा हो तो बीच में कहीं टकरा जाए तो कितने टाइम पे टकराता है, ठीक है ना। तो वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं उस फेज वाली ट्रिक से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ठीक है।